हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जी हाँ, टाइटल और थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया है कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो आप लोगों के ढेरों ढेर कमेंट्स थे जो मुझे रिसीव हो रहे थे। ऑलमोस्ट हर रेमेडी में ही आप पूछते थे कि आप ही अगर हम लोग ये हीट किया हुआ ऑयल का एप्लीकेशन अपने बालों में करेंगे तो हमारे बाल क्या सफ़ेद हो जाएंगे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि जब हम ऑयल को आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर कुक करते हैं तो वो ऑयल अगर हम अपने बालों में लगाएं तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्या ये सच है? तो जी इसका आंसर मैं आपको बहुत ही इजीली दूंगी कि जी हाँ, ये सच है, बट ये आधा अधूरा सच है। आप कोई भी काम किसी भी डाउट के साथ करेंगे या आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी वो चीज़ आपको कभी भी अफेक्ट नहीं आपको उसके मिलेंगे, उसके असर आपको नहीं मिलेंगे, उसके फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए हर चीज़ को आधा अधूरा ना सुना करें, उस पर थोड़ी सी सर्च किया करें। लाइक आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी ताकि आप सबकी कन्फ्यूजन, स्पेशली जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो अब इस वीडियो के बाद करने वाले हैं सब्सक्राइब, उनको मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए ये इसलिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई कि आप इसको सुनने के बाद बहुत इजीली अपने ऑयल्स जो हैं वो रेडी करें और खूबसूरत से बाल जो हैं वो आप लोगों को मिल सकें। सबसे पहले जी, अगर हम ऑयल को हीट देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन कभी हमने ऐसा किया कि हमने एक सिंपल ऑयल लिया और हमने उसको हीट दी और हमने बालों में लगा दिया? नहीं। माइक्रो में 3 to 4 सेकंड ऑयल हीट देना और या किसी भी गर्म पानी में आप अपनी ऑयल की बोतल को रख के उसको हल्का सा हीट दे के अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो उससे आपके बालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे ऑयल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। लेकिन जब हम ऑयल को मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर हम उसको कुक करते हैं तो ऑयल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते हैं। इसलिए जब भी हम ऑयल बनाते हैं हम उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाते हैं। और ऑयल को हम हीट इसलिए देते हैं, उसको कुक इसलिए करते हैं कि हमने उसमें किसी ना किसी चीज़ का इन्फ्यूजन करना होता है। लाइक अभी आप देख रहे हैं जैसे कि वीडियो में कि मैं आज बादामों का इन्फ्यूजन जो है वो कर रही थी ऑयल में। ठीक है, ये रेसिपी ऑलरेडी मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं आपको दिखा रही थी कि अगर मैं इसमें बादामों का जो है वो इन्फ्यूजन कर रही हूँ तो मैंने बिल्कुल इसको दम वाली आंच पे रखा। इतने से बादाम और इतना सा ऑयल, ऑलमोस्ट मैंने इसको 15 से 20 मिनट कुक किया बिल्कुल दम वाली आग पर, जो आप देख भी रहे हैं। फिर मैंने उसको जो है ऐसे ही काउंटर पे छोड़ दिया, चूल्हा बंद करके कवर करके, ताकि हमने जो उसमें आलमंड्स ऐड किए हैं उसकी जितनी न्यूट्रिशन है वो हमें ऑयल में मिल जाए। जब हम ऑयल को हीट देकर उसमें किसी भी चीज़ का इन्फ्यूजन करते हैं तो उसका एक्चुअली जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हमने जिस चीज़ का इन्फ्यूजन किया है ऑयल में उसके न्यूट्रिशन को हमने अपनी रूट्स तक पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि जब हमारी रूट्स जो हैं वो हेल्दी होंगी, हमारा स्कैल्प हेल्दी होगा तो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और हमारे बाल जो हैं वो खूबसूरत होंगे। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो आप कुछ भी अपने बालों पे एप्लीकेशन कर लें, अप्लाई कर लें, किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन कर लें, आपके बाल खूबसूरत नहीं होंगे। क्योंकि जब किसी चीज़ की जड़ ही मजबूत नहीं है तो आप उसको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? वो तो किसी भी टाइम में उखड़ के आपके हाथ में आ जाएगी। इसी तरह इसकी मैं आपको 2 टिप्स बता दूं। एक तो ये कि जब भी आप ऑयल कोई भी रेडी करते हैं, मेरी किसी भी रेमेडी को देखकर या कोई भी आप अपना ऑयल रेडी करते हैं, तो आपने ऑयल जो है वो बिल्कुल दम वाली आग जो होती है लो फ्लेम उस पर कुक करना है। एक बात। दूसरी बात, आप जिस भी पैन में, जिस भी पॉट में ऑयल को कुक करने के लिए रखते हैं उसके ऊपर चूल्हे पर, आपने देखना है कि वो थिक बर्तन हो, आपका जो पॉट है वो थिक हो, उसका बॉटम जो है वो थिक हो, जिसको नॉर्मल ज़ुबान में आई थिंक कहते हैं पेंदा। मतलब उसका बॉटम जो है, नीचे वाली लेयर जो डायरेक्ट हीट के ऊपर रखी जाती है, वो आपकी थिक होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप घर पर कुकिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर हम किसी भी बारीक पैन में, मतलब जो इतना मोटा नहीं होता, जिसका बॉटम हैवी नहीं होता, उसमें हम नॉर्मली खाना बनाएं तो हमारा खाना जल जाता है। तो अगर ऑयल जल जाए, आपका ऑयल ख़राब हो जाए, मतलब जल जाए ऑयल, उसमें अभी चीज़ों का आपने इन्फ्यूजन ना किया और हाई फ्लेम पर आप करें, ऑयल बुरी तरह जल जाए तो जिसके ऑयल के न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं।
तो तब वो आपको जो है ये साइड इफ़ेक्ट देता है कि आपके बाल वाइट हो जाते हैं। जूनी के बालों पे शुरू से ही मैं ये ऑयल्स बनाकर लगा रही हूँ। जोन से ऑयल मैं जूनी के बालों पे लगाती हूँ मैंने सब आपके साथ शेयर किए हुए हैं। मैं सम टाइम जो है उसके ऑयल वगैरह भी जो है वो चेंज करती रहती हूँ। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं उसके शैम्पू चेंज करती रहती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से उसके बाल, क्योंकि अभी जो उसकी एज है, अगर इसका साइड इफ़ेक्ट होता तो उसके बाल वाइट होते। और मैं सोचती कि हाँ भाई ये इस वजह से हुआ है, होते हैं, लेकिन अगर हर चीज़ को आप ध्यान से अच्छे से पूरा तरीके के साथ बनाएंगे ना तो कभी भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। एक ऑप्शन आपके पास और होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस जो ऑयल होते हैं ना, उनका फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, इवन के पैकिंग तक, उनके सीड को लेने से पैकिंग तक का जितना प्रोसेस होता है वो सारा कोल्ड प्रोसेस होता है। ये ऑयल थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आपकी अमेजिंग चॉइस होगी। लेकिन क्योंकि इसको अगर आप थोड़ी हीट देकर इसमें अपनी रेमेडी बनाएंगे तो आपको ऑयल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल 100/100 ही रहेंगे। अगेन आपने चूल्हे की आग जो है वो बहुत स्लो रखनी है। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ गया, आप ही हम तो नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं कि ये कोल्ड प्रेस था या ये नॉर्मल ऑयल था, अब हम क्या करें। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आई एम हेयर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपको पूरी बात बता के आपको हर चीज़ साहब का हर डाउट क्लियर करके फिर ही इस वीडियो को एंड करूँगी। उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका जस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको कुक करना है, 15 से 20 मिनट कुक करना है, सारी रात रख छोड़ा करें। बहुत से ऑयल जो हैं वो मैंने आपको हीट के बगैर भी बनाना सिखाए हैं। अगर आपके एरिया में बहुत अच्छी धूप आती है, बहुत तेज़ धूप आती है, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों का इन्फ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन दम वाली आग पे किए हुए मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी चीज़ को ना तो झुटला सकती हूँ ना मैं आपसे मनवा सकती हूँ, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करके और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे यूज़ कर रहे हैं। अब आप मुझे देखें, मेरी 100+ रेमेडीज़ आई थिंक हैं आप, जिसमें मैंने बेशुमार ऑयल्स बनाए हैं। कितना ऑयल को जो है वो मैंने हीट दिया है। तो वो ऑयल्स कहाँ जाते हैं जी? वो हम अपने बालों में लगाते हैं, अपने स्कैल्प में लगाते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। इतना ऑयल मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती, क्योंकि ऑयल जो है वो अच्छे खासे मतलब जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। सारे ऑयल सस्ते नहीं होते। जब उसमें इतनी चीज़ों का इन्फ्यूजन किया जाता है, बनाया जाता है, इतना मेहनत लगती है, इतना टाइम जो है कंज्यूम होता है, सारी रात उसको मुझे रखना पड़ता है, फिर उसका पूरा प्रोसेस आपको लोगों को दिखाना पड़ता है। तो वो मैं ऐसे वेस्ट नहीं करती, वो मैं सारे के सारे जो है वो अपने पास रखती हूँ और उनको यूज़ करती हूँ। तो अब मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज़ का आपको डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी काम जो है वो डाउट से ना किया करें। नेगेटिविटी से किया हुआ कोई भी काम जो है वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने माइंड को अच्छे से सोच के समझ के फिर उसको जो है अपनी चीज़ों को लेकर चला करें, तो आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया है कि ऑयल को किस तरीके से हीट दें तो आपके बाल सफ़ेद होंगे, किस तरीके से नहीं देंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बस जी, हम मेरी रेमेडी को, ये आप लोग कहते हैं ना कि हमें इतना डिटेल में समझाया जा रहा है, आप हमें सिर्फ रेमेडी बताएं। ये हर वीडियो में समझाने का मकसद ये होता है कि आग इतनी रखें, ये काम ऐसे करें, वो काम वैसे करें। वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप तक राइट वे में रेमेडी पहुंचे और आप उसको राइट वे में यूज़ कर तो आपको बेनिफिट्स मिलें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।